TV6 न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज मैं आपका परिचय दो किताबों से कराना चाहता हूं, जिनका विमोचन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में हुआ। पहली पुस्तक है दया सिंह जी की लिखी आईना। इसमें धर्म, समाज और राजनीति में आए बदलाव के इतिहास को बड़ी सुंदरता से बयान किया गया है। इस अवसर पर वक्ताओं ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लेते हैं। दया सिंह साहब को इस किताब के लिए, इस आईने को समाज के सामने पेश करने के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूँ। हमें मालूम है पहले से कहीं बहुत ज्यादा हमारा देश समाजवादी सांप्रदायिक होता जा रहा है। धर्म अच्छी चीज है, धर्म में बुरी चीज भी है। कोलेस्ट्रॉल के समान है धर्म। जो अच्छी चीज है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ने की बात है, वह अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जिसे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन जो सांप्रदायिक तत्व जो धर्म में है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के करीब नहीं जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चल नहीं सकते हैं, वो जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसे एलिमिनेट करने की जरूरत है कि वो ही सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता की वजह से धर्म में कोई भी सिकुड़ जाता है। अपना धर्म और मेरा धर्म और तुम्हारा धर्म, इस प्रकार इसको बांटने की जरूरत महसूस होती है कि विविधता हमारी विरासत है, लेकिन एकता हमें मसाला डोसा खाते समय जो चटनी मिलती है उसी प्रकार मुफ्त में नहीं मिलती है। एकता हमें कमानी पड़ती है, इसके लिए मेहनत करनी होती है, मशक्कत करने की जरूरत होती है। इसलिए हमें धर्म से प्रेरणा लेते हुए हमें सामुदायिक सत्ता से लड़ने की जरूरत है। हमारे समय और समाज के सामने जो चुनौतियां हैं उनका खाका खींच दिया और बहुत ही चिंताजनक तस्वीर हमारे सामने उन्होंने रखी, और जिस तस्वीर को हम सब लोग अपनी जिंदगी में रोजमर्रा में देख रहे हैं। दिल्ली के इंद्रलोक की सड़क से लेकर कंधमाल तक और हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसी तस्वीरें हम रोज देख रहे हैं। लेकिन ये विडंबनापूर्ण समय है जिसमें लोग सच बोलने से कतराने लगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृत ब्रूयात एष धर्म सनातन। यानी प्रिय बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो, लेकिन जो आवश्यक सत्य है वो अवश्य बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। लेकिन आज हमारा पूरा समय और समाज झूठ और नफरत के कारखाने, IT सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इस सब के दौरे में पूरी तरह से असत्य के भंवर में फंसा हुआ। नागरिकों की समानता और स्वतंत्रता का कैसे सम्मान हो। मैं अपने एक साथी जो पब्लिक इंडिया और तमाम उनके पास बहुत इस तरह के कार्यक्रम है, आनंद वर्धन जी से निवेदन करता हूं वो आए और इस चर्चा को, संवाद को आगे बढ़ाएं। आनंद कहना यह है कि ये जो लोग हैं ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है। क्योंकि अगर इनको आप हिंदू कह रहे हैं तो शायद ये किसी धर्म से, ये लोग इंसान भी नहीं है, हिंदू भी नहीं है। बाकी बातें शायद सार्वजनिक रूप से कहना उचित नहीं होगा कि ये लोग क्या हैं, लेकिन ये ना हिंदू है ना इंसान है। ये उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं इस तरह की एक नफरत फैला के उसमें अपनी रोटी सेकने का काम कर रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मैं इसको बिल्कुल ठीक से मानता हूं कि ये वक्ती बात है, ये ऐसा नहीं है। मतलब ये लगता है 2024 के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन शायद 2024 में ही दुनिया बच जाएगी। इसका हम सब लोगों को पूरी तरह से इल्म है और हम सब लोग ये मानते हैं कि बच जाएगी। पिछले शायद 6 महीने से और मैं लगातार एक बात कह रहा हूं, और यहां आप सब लोग प्रबुद्ध हैं, सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्तिगत रूप से या किसी संस्था से जुड़े हैं।
मेरे लिए हाथ जोड़ के आप सब लोगों से विनती है, मैं सबसे कहता हूं, अगले 60 दिन हिमालय मत बचाइए, गंगा मत बचाइए, गाय मत बचाइए, इन्वायरमेंट मत बचाइए, पहले देश बचा लीजिए। देश रहेगा तो गंगा भी रहेंगी, गाय भी रहेंगी, हिमालय भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सीधे अजय शुक्ला जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आइए। और जब वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कहते हैं, रामकृष्ण मिशन के किसी भी आश्रम में जाइएगा वहां पर ये जरूर लिखा होता है श्लोक। तो यानी वो इस चीज को मानते थे। तो जब संपूर्ण विश्व हमारा है, सारे हमारा परिवार है, तो ये झगड़ा किस बात का है? झगड़ा असल में है ही नहीं। दया सिंह साहब की पुस्तक पे मेरी चर्चा चंडीगढ़ से लेके फिर अमृतसर में हुई, जालंधर में हुई, तो ये सारी चर्चा हम लोगों की होती रही कि पुस्तक में क्या है, मैंने पढ़ा नहीं है, अभी थोड़ा सा देखा है। तो हिंदू धर्म को खतरा किसी और से नहीं है, हिंदुत्व से है। इस बात को आपने रेखांकित किया है, और जब ये रेखांकित किया है तो इसके पीछे बहुत सारी वजह है। यदि हम सारे धर्मों का सार देखेंगे तो एक ही है कि मानवता की सेवा करनी है, सभी में है, सबको प्यार से रखना है, अपना पड़ोसी भूखा न सोए इसके बारे में सोचना है। और इस बारे में हर धर्म अपने अपने तरीके से बताता है। जब बताता है तो हमें लड़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वास्तव में उन्हें सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए इसे स्थापित किया गया है। और सत्ता के लिए कितना विद्रूप चेहरा होता है, इस बात को डॉक्टर पाठक की पुस्तक से पढ़ा जा सकता है और समझा जा सकता है कि सत्ता के लिए वो सब कुछ बेच देते हैं। और जब सत्ता के लिए सब कुछ बेच देते हैं तो वही स्थिति आज हो रही है कि सब कुछ बेचा जा रहा है। ऐसी स्थिति में दया सिंह जी की जो पुस्तक है, जो विचार है, हम लोगों ने बहुत लंबी चर्चा करी, और उस चर्चा के बाद में यही आया कि आज सच को लेके चला जाए। दया सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ, और दया सिंह जी की मित्रता और दया सिंह जी से रिश्ते की वजह से ही मैं यहाँ हाजिर हुआ। आपका फ़ोन कल गया तो मैंने कहा इसमें ज़रूर जाना चाहिए। जो बातें इस किताब में लिखी गई होंगी, मैं दया सिंह जी को जितना जानता हूँ, वो बातें सब हमारे अंदर की बातें हैं। उनमें से ज़्यादातर वो विचार होंगे जो हम सब सोच रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर वो चिंताएं होंगी, वो व्यथाएं होंगी जो हमारे सबकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये किताब और उसका विमोचन एक बहाना है आज हमारे बीच में बैठने का, लेकिन मुझे लगता है कि जो बातें यहाँ आई हैं मैं उससे भी सहमत हूँ कि देश की आम जनता की जो संवेदना है, सेंसिटिविटी, मुझे लगता है उसको जगाने की जरूरत है। किताब जो दया जी की है, ये किताब भी अपनी तरह से यही शब्द कीर्तन गाती है। शब्द अलग हैं, भाव अलग हैं, कहने का तरीका अलग है, लेकिन कह वही रहे हैं जो शब्द कीर्तन में गाए गए हैं। तो मैं कहूँ कि ये किताब शब्द कीर्तन का एक रूप है। दया जी को मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन खूब समझता हूँ। जितने समय से हमारा परिचय है तो ये समझ और ये रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता जा रहा है। इसलिए किताब जो आईना नाम से हमारे हाथ में है, कोई भी किताब लेखक की अपनी होती है, जब उसका लोकार्पण हो जाता है तो सबकी हो जाती है। तो ये किताब हम सबकी है, और आईना किसी का नहीं होता। आईना के बारे में आपने कहा ही, हमारे एक बड़े शायर हैं कृष्ण बिहारी नूर, उन्होंने भी एक जगह लिखा है कि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। ये आईना किसी का नहीं होता है, सिर्फ सच का। जब भी उसके सामने आओगे जो सच है वो दिखने लगेगा।
तो ऐसी किताब हमारे बीच में है जिसमें अपने वक्त की सच्चाइयों को देखने की कोशिश दया जी ने की है, इसलिए उनको मुबारकबाद देता हूँ मैं। आपने कहा कि इतिहास पढ़ते हैं हम लोग, इतिहास लिखते हैं हम लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं वाहेगुरु की कृपा से जो इतिहास ही होते हैं। दया जी ऐसे आते हैं, अपने पूरे दौर के बारे में जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास के ही पन्ने पलट रहे हैं। ये दौर बड़ा ही मजेदार दौर है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, चिंतित हैं, परेशान हैं, डरे हुए भी हैं। मुझको बहुत मजेदार लग रहा है ये जो हो रहा है। दो तरह की ताकतों के बीच में एक रस्साकशी चल रही है, टग ऑफ वॉर है। सत्ता की ताकत के बीच में और जनता के मनोबल के बीच, इन दो के बीच में ये चीज चल रही है। लोकतंत्र अगर एक व्यवस्था है शासन चलाने की तो बात अलग है। मेरे लिए वो एक शासन चलाने की व्यवस्था नहीं है, मेरे लिए वो एक जीने का तरीका है। लोकतांत्रिक तरीके से आप जिए तो लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता भी चलने लगेगी। सिर्फ सत्ता लोकतांत्रिक नहीं होती, समाज लोकतांत्रिक होता है तो सत्ता भी लोकतांत्रिक होती है। इसीलिए इस लोकतंत्र का जो सार है वो ये है कि इसने हमको प्रजा से नागरिक बनाया है। नागरिक बनने के कारण हमको जो अधिकार मिले हैं, नागरिक बनने के कारण जो हमको स्वाभिमान मिला है, नागरिक बनने के कारण हमको जो आज़ादी मिली है, अगर उसकी आप कोई कीमत करते हैं तो फिर लोकतंत्र का किसी के साथ समझौता नहीं होता। विकास चाहिए लेकिन लोकतंत्र की कीमत पर नहीं। हमको भी समृद्धि चाहिए लेकिन लोकतंत्र की कीमत पर नहीं चाहिए। हमको भी स्थिरता चाहिए लेकिन लोकतंत्र की कीमत पर नहीं चाहिए। तो जितने तरह की उपलब्धियां आज बता रहे हैं वो सच हैं कि गलत हैं, इस बहस में न पड़ते हुए हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ये सारी चीजें लोकतंत्र की कीमत पर अगर आ रही हैं तो हमको नहीं चाहिए। दया सिंह जी का अपनी पुस्तक के बारे में क्या विचार है, आइए उनसे जानते हैं। दया सिंह जी, जो आपकी किताब आईना का आज विमोचन हुआ है, इसमें क्या विचार खास तौर से आपने पेश किया? विचार जो मैंने उन लोगों के साथ रहकर सीखे हैं, चाहे सरदार हुकम सिंह जी हों, चाहे प्रोफेसर शेर सिंह जी हों, चाहे बाकी लोग हों, उन लोगों के साथ क्योंकि मैंने काम किया है तो जो बातें किताबों में नहीं आई उन किताबों, उन विचारों को लाकर लोगों के सामने रखा है, ताकि इसमें धर्म भी है, इसमें समाज का आईना भी है और इसमें राजनीति का आईना भी है। चाहे वो सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे आज़ादी का संघर्ष हो, जो हमने वहाँ से देखा है। जैसे सरदार हुकम सिंह जी का ये कहना कि जब तक सिख, मुसलमान और सिख इस देश का हिस्सा है, इस देश को कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। ऐसी भावनाएं, ऐसे विचार जो हैं वो मैंने इन सब में संकलन किए। क्यों इस किताब को एक आम आदमी को पढ़ना चाहिए? मेरा ये कहना है कि आज के विचारों को आज के परिप्रेक्ष्य में देखना हो देश को, और पिछले जो 50 साल के इतिहास को मैंने नज़दीक से देखा है, और मैंने क्योंकि अब 75 साल का हो गया हूँ तो 50 साल के जीवन को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें मैंने इसमें रखी हैं वो उसका आईना है, समाज का, धर्म का और राजनीति का, जो मैंने इसमें पेश किया। दूसरी किताब है मोहम्मद आमिर व नंदिता हस्कर के द्वारा लिखी आतंकवादी का फर्जी ठप्पा। ये किताब जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल उठाती है कि एक व्यक्ति को आतंकवादी होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है, उस व्यक्ति के जीवन का बड़ा हिस्सा जेल में गुजर जाता है। एक दिन न्यायालय सबूतों के अभाव में उसे बाइज्जत बरी कर देता है। ये पुस्तक मोहम्मद आमिर के जीवन की सच्ची कथा पर आधारित है। इस अवसर पर
नंदिता अक्सर जो आमिर की वकील थी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। रहे हैं जैसे तो 14 साल के वनवास की बहुत बातचीत रहती है, तो उसमें आप किसी को क्या जिम्मेदारी मिलती है? कानून ही नहीं बनाए, चलिए लेजिस्लेचर नहीं बनाए। और ये भी हम ध्यान रखें कि आमिर जब उठाए गए थे तो ये वाली सरकार नहीं थी, ये स्टेट की फंक्शनिंग की बात है। और केवल हम अगर अपने पूरे ध्यान को इस तरह सीमित कर लेते हैं तो वहाँ पर हमारा एनालिसिस डगमगाता है। इसलिए मुझे लगता है ये बातों को ज़्यादा व्यापक रूप से समझना और उसका एनालिसिस करना। मुजम्मिल हमारे साथ यहाँ बीच बैठे हैं, अगर इस देश के लोगों ने कश्मीर पर ध्यान दिया होता तो जो पैलेट गन चली थी अब किसानों पर, वो पैलेट गन बहुत बार 2 दशक पहले कश्मीर में बार बार चली, हम लोगों ने ऐतराज नहीं की, जुडिशरी चुप रही। मलिशियस प्रोसिक्यूशन का कानून वो नहीं लाते हैं, जुडिशरी के सामने लोग हुआ। अक्षरधाम में जो बरी हुए डेथ रो में रहकर जब उन्होंने लगाया कि हमें मुआवजा दिया जाए और जिन्होंने ये किया उनको अकाउंटेबल किया जाए, उनके केस को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया। तो ये एनालिसिस जो है इसमें हमको देखना होगा कि जो अदालतों का भी क्या रोक, अगर पुलिस पर कोई रोक लगा सकता है तो वो केवल अदालत है। और अगर अदालत मानती रहेगी कि स्टेट जो कह रहा है वो सच है और सही है, क्योंकि आपका पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और इससे मैं अपनी बात को ऑलमोस्ट खत्म करूंगी, आपका पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किस बुनियाद पे खड़ा होता है? उस पर एक अजम्पशन है और वो उस अजम्पशन के बिना काम नहीं कर सकता कि स्टेट गुड फेथ में काम करेगा, स्टेट जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो सही होगी, जो चार्जशीट फाइल करेंगे वो सही होगी। इसलिए हम उसको ठीक मानकर उसके ऊपर से केस चलाते हैं। जब आपका पूरा एविडेंस दिखा रहा है कि गुड फेथ से स्टेट की एजेंसीज काम नहीं कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस सोच को बदलना पड़ेगा। और अगर उससे सिस्टम में लोगों को परेशानी होगी तो कैसे चलेगा? तो वो एक बहुत बड़ा सवाल आज देश के सामने खड़ा हो चुका है और देश के कई हिस्सों ने उसको बहुत साइड में झेला है। आज वो बिल्कुल केंद्र में आकर हमारे बीच में वो सवाल आकर खड़ा हो गया है। साईं बाबा 10 साल बाद निकले हैं क्योंकि केस में कुछ एविडेंस नहीं था। भीमा कोरेगांव के कई साथी मई 2018 से आज भी बंद है। जो एविडेंस उसमें है वो इसी तरह का है और वकील बोल के थक गए हैं कि वो एविडेंस इनएडमिसिबल है। आप एक दिन बोलोगे अदालत में कि इस पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती, मगर अदालतों को भी ये बात मालूम है। ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई चीज समझ में आ गई जो मेरे से कहीं ज्यादा जानकार लोगों को नहीं समझ में आ रही है, मगर एक रुख है कि भाई कुछ तो होगा और स्टेट कह रहा है। और ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर देश में आज भी सिटीजन और ह्यूमन बीइंग का जो तवज्जो दिया जा रहा है वो स्टेट से कम है। और वो चुनौती बहस करके एक जमहूरियत में एक बात को बदलने की है। एक और बात पे आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ कि बहुत सारी बात आजकल जुडिशरी में और अदालतों में टेक्नोलॉजी को लेके हो रही है, क्योंकि लग रहा है कि मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मुझे अदालत में जाना है, सिर्फ अपना आईपैड लेके फाइलें मुझे उठा के थक गया। मैं बिल्कुल टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं, मगर टेक्नोलॉजी इंसाफ नहीं दिलवाई और टेक्नोलॉजी कई लोगों को डिजिटल डिवाइस के कारण पीछे पिछड़ाएगी। हमारे जैसे वकीलों के पास रिसोर्सेज है, इसलिए हमें अच्छा लगता है। एक बात आमिर ने बताई, किस तरह उनके वालिद हर तारीख पर, चाहे वो केस कहीं भी हो रहा है, सुबह से
रात तक वेट कर, दोपहर शाम तक वेट करते थे जब तक जेल बैग वापस नहीं जाती। बार बार मीटिंग्स होगी और उन मीटिंग्स में कहा जाता है बीसी के थ्रू अक्यूज का क्लियरेंस कराइए, इट्स मोर इफेक्टिव, वेरी एफिशिएंट, और कितना मैन पावर और रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। पुलिस वाले आने पड़ते हैं, हर बंदी को अदालत ले जाने के लिए पुलिस वाला चाहिए। अगर जुए के लिए कोटा जैसा है तो ज्यादा पुलिस वाले चाहिए। एक जेल बैन आएगी, जगह लगाइए वीडियो और लगाइए वहाँ जेल में, उसको खड़ा कीजिए, इधर वकील इधर से देख लेगा, जज देख लेगा और हियरिंग फटाफट हो जाएगी, बेटी नहीं करनी। और कितना सारा स्टेट रिसोर्स सेव कर रहे हैं। ये स्टेट रिसोर्स में से है किसके लिए, किसके लिए हम बचा रहे हैं? वो मुलाकात जो सिर्फ वो तारीख में हो पाती है, जो मुलाकातें जेल में होती है वो देखने लायक है। वो मुलाकात कितनी जरूरी होती है। ये जब हम टेक्नोलॉजी के जाल में बहुत खुश होकर कूद रहे हैं आजकल, और अदालतों को लग रहा है कि टेक्नोलॉजी में अचानक वकील पेश हो, टेक्नोलॉजी से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। मगर कुछ जगहों पर टेक्नोलॉजी का जो हस्तक्षेप है वो बिल्कुल बुनियादी हकों के खिलाफ। इस तरह की नई नई मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV6 न्यूज़ नेटवर्क को, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके कमेंट हमारे प्रोग्रामों को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।